नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। योगी सरकार द्वारा बिना सोचे समझे शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन करते हुए 16 जून 2025 को एक शासनादेश निर्गत किया गया, जिसमें कहा गया है कि जो कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालय उनको पास के बड़े विद्यालयों से मिलाकर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश व्यापी आंदोलन के अंतर्गत आज झांसी कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि एक तरफ योगी सरकार मदिरालयों को खोलने का रिकॉर्ड बना रही है। 2024 में 27,308 मदिरालय खोले गए, वहीं दूसरी तरफ योगी राज में अब तक 26,000 से अधिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण झांसी महानगर में देखने को मिलता है, जहां वार्ड नंबर 41 में मंदिर और विद्यालय के समीप ही दारू का ठेका खोल दिया गया। लगता है कहीं ना कहीं आपके इस ज्ञापन से आप पार्टी की कोई कहीं असर पहुंचेगा सरकार को? ये लोकतंत्र है और जनता का शासन जनता के लिए होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, और जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इतने सारे मदिरालय खोल दिए हैं और उससे क्या हो रहा है कि जनता और गरीब तबका शराब में मदहोश है, और दूसरी ओर गरीब जो छात्र छात्राएं होते थे हमारे स्कूलों में पढ़ते थे और उनकी दशा और दिशा को सुधारने का काम तो नहीं किया, लेकिन उन्हें मर्जर करने का काम कर दिया। अभी आप पूछ रहे थे कि 50 बच्चे से कम हैं बच्चे, तो 50 बच्चे से कम क्यों हैं? क्योंकि वहाँ काम नहीं हो रहा है, वहाँ निष्क्रियता है। जब काम होगा तो निश्चित तौर पर उस विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ेगी और बच्चों की संख्या बढ़ेगी। क्या लगता है मैम, उन लोगों सरकार का भी एजेंडा था कि कई विद्यालय जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ कई एरिया में 2-2-3 विद्यालय हैं, तो वहाँ कम एज में बच्चे नहीं पहुँच पा रहे, यानी कम बच्चे हैं, उस वजह से इन विद्यालयों पर कदम रखा गया। तो क्या लगता है कि कहीं क्योंकि आप भी एक विद्यालय चलाते हैं? नहीं, ये मैं सोचती हूँ कि राजकीय जो विद्यालय हैं, बेसिक स्कूल है, वहाँ पर टीचर्स तो हैं और कहीं बेसिक विद्यालयों में टीचर्स की संख्या बहुत कम है। 2 टीचर हैं और 8 क्लास लग रहा है, कहीं कहीं टीचर्स पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब जो कमियाँ रही वो दोषी है घटती हुई छात्र संख्या। तो घटती हुई छात्र संख्या के लिए हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। दिल्ली मॉडल आप लोग ने देखा कि कितने सुंदर विद्यालय बने और एकाएक बच्चों का ग्राफ बढ़ा, इसलिए बढ़ा क्योंकि वहाँ संख्या, वहाँ काम हो रहा था, वहाँ गुणवत्ता थी शिक्षा में और बच्चों की संख्या बढ़ी। प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के बच्चों ने सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया था, लेकिन आज विडम्बना ये है कि हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और मर्जर हो रहे हैं। ये अच्छा कदम नहीं है सरकार का। मैं अपील करती हूँ, पुरजोर मांग करती हूँ कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, वहाँ की स्थिति को सही किया जाए। छात्र संख्या अपने आप इजाफा करेगी, बढ़ेगी, हमारा बच्चा शिक्षित बनेगा, देश विकास के रास्ते पर जाएगा। About this memorandum, we came here today to submit the memorandum in order to get these madhushalas shut. We want education centers. We all know that education is very important for all of us so that we can move forward in life. But today, it's a paradox that children are being forwarded to enter the madhushalas and consume liquor. Then they go home and create nuisance in the families. And this is one of the reasons why the schools are lessening up, because all the senior males maybe of the families go and drink and they are not able to pay. So that is why children are not being sent in schools. And this is a very dangerous time for us. We have to stand, and we all are trying to stand up for this important cause. That education is important. We must try and stop this liquor business in society. These liquor shops have opened in all
very close neighborhoods, that is also very risky, because when they come out in that condition, when they are not even sure about themselves, they might do something wrong also. And then even if we shout, no one is going to listen to our cause. We are seeing everyday happenings in our neighborhoods and in our surroundings also. आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आज जिला कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होकर यहाँ पर डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन देने आए हैं। और हम लोग ये स्कूलों की, सरकारी स्कूलों को बंद होने से रोकने के लिए सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद ना किया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल ही मजदूर बच्चों का भविष्य है। वो गरीब बच्चे जो जिनके पास 2 वक्त का सही तरीके से खाना नहीं होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार है जो उनका मौलिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और वही सरकार बंद करने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की हाल आपको स्थिति पता है, कितना महंगा है कि किताबों से लेके हर चीज़ कितनी कॉस्टली है। वहाँ हर मजदूर वर्ग का बच्चा, मजदूर लोग अपने बच्चों को इस प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, इतनी फीस भी नहीं वो दे सकते। वो विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिनमें 50 से कम बच्चे हैं और भी चीज़ हैं, क्योंकि उनमें बच्चे क्या कहते हैं जब जुड़ नहीं पाते थे, इसलिए सरकार का कदम है कि जहाँ बच्चे नहीं हो रहे तो वहाँ विद्यालय क्या करें। तो सरकार को कदम ये उठाना चाहिए कि वहाँ बच्चों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बच्चों की संख्या बढ़े। बच्चों वहाँ स्कूलों की जब जर्जर स्थिति होगी और बहुत जब स्थिति में है टूटने की, जब आप मंदिरों को इतना अच्छा बना रहे हैं, मंदिरों को मधुशालाएं खोल रहे हैं जगह जगह, तो आप ये तो करने को तैयार हैं, तो स्कूलों की स्थिति क्यों नहीं सुधार रहे। बच्चों को जैसे दिल्ली में स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे सरकारी स्कूल थे, तो ऐसे ही यूपी में, उत्तर प्रदेश को सरकारी स्कूल क्यों नहीं अवेलेबल हो सकते हैं। सरकार को यही कदम उठाना चाहिए, सरकारी स्कूलों को अच्छा और बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं कोई उत्तर प्रदेश लगे या मध्य प्रदेश है, इकोनॉमी में ड्रिंक से यानी वो दारू से ज़्यादातर इनकम होती है सरकार को, उसको लेकर कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे आप अगर दारू बंद होती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, सरकार को जैसे अन्य राज्यों में सरकार पे शराब पर प्रतिबंध है, शराब बंद है, वहाँ यहाँ उत्तर प्रदेश में बैन क्यों नहीं कर रही सरकार? शराब को प्रतिबंधित करना चाहिए सरकार को, क्योंकि उससे किस परिवार का भला हो रहा है। शराब से परिवार उजड़ रहे हैं, लोग आज शराब पीकर एक्सीडेंट करते हैं, लोग शराब पीकर घरों में मारपीट करते हैं, इतनी सारे आज जो विवाह टूटने की कगार पर आ जाते हैं। यहाँ फैमिली कोर्ट में देखती हूँ पर डे मामले आते हैं, महिलाओं के कहना होता है कि शराब पीकर उनका पति उनके साथ मारपीट करता है। घरेलू हिंसा होती है जो पति महिलाओं के साथ करता है, वो शराब के नशे में ही ज़्यादातर अपराध महिलाओं के साथ होते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि शराब को बंद करना सरकार को सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए। जब